हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश हनीसक्कल बुक चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को रीडिंग करेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन मार्क के थ्रू पूछा जा रहा है चैप्टर के नेम में ही, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, किसने किया पैट्रिक का होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक ने कभी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, वो कहा करता था कि बहुत बोरिंग है होमवर्क करना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो इसके अलावा हॉकी खेला करता था, बास्केटबॉल खेला करता था और निंटेंडो खेला करता था। व्हाट इज़ निंटेंडो हियर? निंटेंडो इज़ अ वीडियो गेम विच ही प्लेड। निंटेंडो एक वीडियो गेम है जो वो खेला करता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स भी उसे कहती थी, पैट्रिक अपना काम किया करो, अपना होमवर्क किया करो, वरना तुम्हें कोई भी नई चीज़ याद या कुछ भी याद नहीं होगा। नई चीज़ नहीं तो कुछ भी याद, कुछ भी समझ नहीं आएगा। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। और ये सच था, उसे कई बार खुद को ही ये फील होता था कि वो एक इग्नोरेमस है। क्या कर सकता था वो? उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था, वो होमवर्क से नफरत करता था। इग्नोरेमस का मतलब यहाँ पर है वो पर्सन जिसे हम अनपढ़ भी कह सकते हैं। अनपढ़, जो जिसे बिल्कुल भी पढ़ाई के बारे में कुछ पता नहीं होता था, पढ़ाई से उसका बिल्कुल लेना देना ही नहीं था, उसे हम इग्नोरेमस कह रहे हैं। तो उसे खुद को ही, पैट्रिक को खुद को ये फील होता था कि वो एक इग्नोरेमस की तरह बिहेव कर रहा है, या जैसा भी है वो इग्नोरेमस की तरह उसे खुद को ही लगता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन वो क्या देखता है कि उसकी जो एक कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है और वो उसे ग्रैब इट अवे, ग्रैब इट अवे का मतलब है छीन लेता है कैट से उस डॉल को। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल। उसकी सरप्राइज, उसे एकदम हैरानी हो जाती है कि वो डॉल नहीं थी बिल्कुल भी, बट अ मैन ऑफ टिनियस साइज। बट एक मैन था, एक टिनियस साइज का, टिनियस साइज यानी बहुत ही छोटे साइज का मैन था। यहाँ पर पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो कैट है ये यहाँ पर है, और उसकी कैट जो एक्चुअली पैट्रिक जिसे डॉल समझ रहा था वो डॉल नहीं है, एक मैन है टिनियस साइज का। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a wit's. उसने क्या, एक बहुत ही लिटिल वूल शर्ट डाली हुई थी। ऑफ कोर्स टिनियस साइज़ का मैन है तो उसकी जो शर्ट है वो भी काफ़ी छोटी सी होगी, बट उसने अगर ध्यान से देखा तो उसे दिखा कि लिटिल शर्ट पहनी हुई है उसने वूल की, और ओल्ड फैशन ब्रिचेस। व्हाट इज़ ब्रिचेस हियर? ब्रिचेस हियर मीन्स, ब्रिचेस का मतलब है शॉर्ट ट्राउजर्स, जो कि आप पैंट्स के रिलेटेड आप समझ सकते हो कि पैंट्स उसने डाली हुई थी, ओल्ड फैशन थी वो भी। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विट्स, जो कि एक उसने हैट भी डाली हुई थी जो कि एक जादूगर या जादूगरनी के तरीके से दिख रही थी। ही येल्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो येल्ड मतलब अटक अटक कर बोलता है वो। ही येल्ड, वो अटक कर बोलता है। सेव मी, मुझे बचा लो, और मुझे इस कैट को दोबारा वापस मत देना। मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा मैं, और मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी मैं एक विश पूरी कर दूंगा अगर तुम मेरी जो है इसे कैट को वापस ना दो मुझे। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को ये विश्वास ही नहीं होता है कि वो कितना लकी है। उसकी सारी प्रॉब्लम्स है, वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर उसे यहाँ पर मिल रहा था। आंसर यहाँ पर क्या मिल रहा था? उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम यही थी, होमवर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी, और उसे यहाँ पर इसका आंसर मिल रहा था। वो विश उससे मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता था। उस टिनियस साइज़ के मैन की मजबूरी क्या थी कि उसे कैट के पास वापस नहीं जाना था, और पैट्रिक को वो विश देने को तैयार था। पैट्रिक जो है उसका मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do enough good job, I could even get as. कि वो कहता है कि अगर तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर की एंड तक से पहले सेमेस्टर की एंड जो थी वो 35 डेज़ में होने वाली थी, तो अगर उससे पहले मेरा होमवर्क कर दोगे और अच्छा काम करोगे तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ, जो तुमने कहा इस बारे में सोच सकता हूँ। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। जो उस लिटिल मैन का जो फेस था वो ऐसा रिंकल्ड यानी मुरझा जाता है डिश क्लोथ की तरीका। डिश क्लोथ जो है इसका मतलब है जो हम बर्तन साफ़ करने के लिए जो क्लोथ यूज़ करते हैं उसे हम डिश क्लोथ कहते हैं। थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे किसी फेक उस डिश क्लोथ को फेंक दिया गया हो हैम्पर के अंदर, ऐसा उसका फेस हो गया था, मुरझा गया उसका फेस।
He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. वो अपने लेग्स को किक करता है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है. मुट्ठी हम कब बंद करते हैं? मुट्ठी हम बंद करते हैं जब हमारा गुस्सा हमें आ रहा हो, एंग्री हो हम, तो वो मुट्ठी बंद कर, फिस्ट मतलब यहाँ पर मुट्ठी है, मुट्ठी को वो बंद कर लेता है, अपने किक करता है लेग को. और वो ग्रीमेस्ड मतलब जो है यहाँ पर एक एंग्री वॉइस में, एक दुखी होकर बोलता है कि, और अपने होठों को भी जो है ना सिकुड़ कर यानी जब हम गुस्से में आ जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे शापित तुम है, क्या मुझे पाप चढ़ा रहे हो तुम, मतलब मुझ पर इतना बड़ा तुम ऐसे होमवर्क का काम दे रहे हो. वो बहुत गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है. बट आई विल डू इट, लेकिन मैं कर दूंगा. क्यों? क्योंकि उसकी एक मजबूरी थी, उसे उस कैट के पास वापस नहीं जाना था, इसलिए वो मान जाता है. एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और जैसा कि उसने कहा था, जैसा उसने बोला था, जो लिटिल एल्फ, अब यहाँ पर उस टिनीएस्ट मैन के साइज़ को एल्फ नाम से यहाँ पर हम आगे रीड करेंगे. एल्फ कहा जा रहा है उस टिनीएस्ट मैन के साइज़ को. एल्फ क्या कहा जाता है? एल्फ होता है बोना व्यक्ति. तो उस छोटे मैन के साइज, छोटे जो मैन हैं उसे यहाँ पर कहा जा रहा है बोना. तो एल्फ उसे कहा जा रहा है, वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है. एक्सेप्ट देयर वॉज एन वन ग्लिच मतलब कि एक प्रॉब्लम थी, एक फॉल्ट था, एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही फॉल्ट था. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. एल्फ को, बोने व्यक्ति को, कभी ये पता नहीं होता था कि क्या करना है और उसे हेल्प चाहिए होती थी. ऑफ कोर्स उसने कभी ऐसे होमवर्क थोड़ी किया होगा स्कूल का, तो उसे पता नहीं होता था और वो उसे हेल्प चाहिए होती थी. हेल्प मी ही वुड से, वो ज़्यादातर यही कहता था, हेल्प मी, मेरी मदद करो. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, चाहे किसी भी तरीके से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी ही पड़ती थी, क्योंकि वो पैट्रिक का ही तो होमवर्क कर रहा है, तो पैट्रिक को तो हेल्प करनी पड़ेगी. आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. एल्फ जो है ना गुस्से मतलब ऐसे चिल्लाकर बोलता है, स्क्वीक करके बोलता है कि मुझे ये होमवर्क, ये वर्ड नहीं पता, होमवर्क में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये वर्ड नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, मुझे हेल्प चाहिए. गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला कर दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. पैट्रिक क्या कहता है कि इससे भी अच्छा एक तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, तुम क्या करो, वर्ड को देखो, इफ़ देयर इज़ रिटन अ वर्ड, एक वर्ड लिखा है तो उसके हर लेटर को साउंड करो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा. तो ऐसा वो पैट्रिक कहता है कि डिक्शनरी रहने तो, इससे भी बढ़िया ये एक आइडिया है, इससे तुम समझ लोगे वर्ड्स को. When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. अब देखो क्या पैट्रिक ने इंग्लिश में तो उसे कह दिया कि वर्ड को ऐसे साउंड को लेटर करके तुम्हें वर्ड समझ आ जाएगा, बट मैथ्स में तो उसकी किस्मत ख़राब निकली. अब एल्फ क्या पूछता है, व्हाट आर टाइम टेबल्स. टाइम टेबल्स क्या होते हैं? एल्फ जो श्रीक करता है, श्रीक का मतलब चीखता है जोर से, व्हाट आर टाइम टेबल्स ऐसे बोलता है वो. वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम बोनों को इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. ये टाइम टेबल्स की क्या होती हैं ये चीज़ें, मुझे नहीं पता. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस. अब उसने 4 चीज़ें बता दी, वो कहता मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस, ये सब मुझे नहीं पता. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. मेरे पीछे बैठ जाओ और मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ मुझे क्या क्या कैसे कैसे करना है. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. बोनो को बिल्कुल भी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होता था, कि हमारी जो ह्यूमन की हिस्ट्री है उसके बारे में नहीं पता था. एंड देम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए ये एक मिस्ट्री है, मतलब एक जो बिल्कुल समझ ना आने वाली चीज़ है. सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गो लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. तो जो छोटा सा बोना सा व्यक्ति है वो क्या कहता है, वो और अब शाउटर वॉइस में आकर, मतलब और चीख कर जोर से कहता है, लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आओ, और मुझे तुम उसमें पढ़ने में भी हेल्प करोगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. अब ये सच था, हर दिन हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो क्या होता जा रहा था, एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था. यानी अगर उसे कुछ नहीं पता था वो पूछता था, इरिटेट करता था वो पैट्रिक को, क्योंकि उसे ज़्यादातर चीज़ें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसे चीज़ें नहीं पता होती थी, वर्ड्स नहीं पता होते थे, मैथ्स का बहुत सारा
सामान उसे नहीं पता होता था, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, तो वो पूछता था, जो पैट्रिक जो है इरिटेट होता था उस चीज़ से। लेकिन अब ये सच था, तो क्योंकि पैट्रिक को उससे काम करवाना है। पैट्रिक जो है अब और ज़्यादा वर्किंग हार्डर, और पहले जितना काम करा करता था, अपना होमवर्क बिल्कुल नहीं करा करता था, उससे ज़्यादा काम करने लगा है, अपना होमवर्क करने लगा है। और जो है अब क्या है कि और जो है पहले इन इंटरेस्टिंग वे में जो है ना हुआ करता था, लेकिन अब चाहे इन इंटरेस्टिंग ले लो चाहे इंटरेस्टिंग वे में ले लो, लेकिन वो अब काम कर रहा है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी। क्या है कि वो रातों को जागने लगा था, किसके लिए? पढ़ने के लिए वो रातों को जागने लगा था। ही हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वियरी मतलब थका हुआ कभी वो महसूस ज़्यादा नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, कि स्कूल कैसे जाने लगा था? जैसे उसकी आइज सूजी हुई हैं, पफ्ड यानी फूली फूली, सूजी हुई, जब हम रात को सोते नहीं हैं तो हमारी आइज ऐसी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, तो वैसी आइज के साथ वो स्कूल जाने लगा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। अब एंड में लास्ट डे ऑफ स्कूल आ जाता है, स्कूल का लास्ट डे आ जाता है, और जो एल्फ जो है अब उसका काम खत्म होता है। एल्फ जो है अब कहता है कि अब मैं फ्री हूँ। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क तो था नहीं और करने वाला, क्योंकि सेमेस्टर एंड हो रहा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, यानी कि अब वो जो है धीरे से, चुपके से और छुप छुपी के, स्लाइली मतलब छुप छुपी के, वो जो है पिछले डोर से, बैक से चला जाता है। पैट्रिक कोट हिज एज हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को जो है उसकी जो काम कंप्लीट हो जाता है, उसका होमवर्क मिल जाता है उसे, उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसकी टीचर्स स्माइल करती हैं, उन्हें होता है कि बहुत ही अच्छा काम किया है पैट्रिक ने, वो प्रेज करती हैं पैट्रिक की उसके टीचर्स। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उसके पेरेंट्स जो हैं हैरान हो जाते हैं कि ये पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब पैट्रिक मॉडल किड बन चुका है। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम की साफ सफाई करता है। डिड हिज चोर्स, अपने काम करता है। वॉज चीयरफुल नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड, अब वो कैसा हो चुका है? चीयरफुल हो चुका है, रूड नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने बिल्कुल अपना बिहेवियर, एक नया बिहेवियर उसके पास आ गया हो। You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man do all his homework. आप ये देखो कि अंत तक, एंड तक पैट्रिक को यही लगता है कि उसने उस टिनी मैन से ही सारा होमवर्क करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन मैं तुम्हारे और मेरे में एक सीक्रेट शेयर करते हैं हम। इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो एल्फ नहीं था, वो बोना व्यक्ति नहीं था जिसने उसका सारा होमवर्क किया पैट्रिक का, वो पैट्रिक ने खुद ही किया। ये कैसे खुद किया ये हमें समझ आ ही गया, स्टोरी में कैसे आ गया, क्योंकि एल्फ को बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं होती थी। पैट्रिक क्या करने लगा? पैट्रिक जो है रातों को जागने लगा, स्कूल जाने लगा, सो होमवर्क भी तो पैट्रिक ने किया ना, बुक्स को रीड करने लगा। इस तरीके से दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय कैरोल मूरे से राइट की गई है ये स्टोरी। और एंड में हमें मोरल यही मिलता है, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें अपना काम से भागने की, दूर जाने की, कि कोई और कर दे वो काम, लेकिन एंड में हमें वो काम खुद ही करना पड़ता है। होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई हो, और अगर आ गई है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।